मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं विषय हिंदी तासिका में मैं शीतल टीचर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरी इकाई में चौथे स्थान पर जो दोहा है वह दोहा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत दोहे का नाम है सौहार्द सोमनस्य। प्रस्तुत दोहे के जो कवि है उनका नाम है ज़हीर कुरैशी। इस दोहे के माध्यम से कवि ने हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, हमें नफरत, स्वार्थ, ये जो भी भावनाएं हैं उन्हें छोड़ने के लिए यहाँ पे हमें कवि ने बताया है, हमें प्रेरित किया है। अभी सबसे पहले दोहा मतलब क्या? दोहा यह एक साहित्य की विधा है। दोहा इसमें दोहे में एक बहुत गहरी बात बताई रहती है, ठीक है? तो उसे हम क्या कहेंगे? दोहा। दोहा मीन्स क्या? दो पंक्तियों वाला जिसमें बहुत गहरी बात कही जाती है। चलो तो आज हम इस कविता को शुरुआत करते हैं, इस दोहे को शुरुआत करते हैं, ठीक है? सौहार्द सोमनस्य, इसके जो कवि है उनका नाम है ज़हीर कुरैशी। इनका परिचय इस प्रकार है। जन्म उनका हुआ है 1950 गुणा मध्य प्रदेश में हुआ है। परिचय इनका इस प्रकार है। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियां इनकी इस प्रकार है। एक टुकड़ा, धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि। पद्य संबंधी इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहों में ज़हीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दोहे को शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मैं ये पढ़ती हूँ दोहा। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें हैं निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती नीच पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं, नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता प्यार, प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। इसलिए प्यार की करते साज संभार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है, फूल बगिया की, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। अभी सबसे पहले ऊपर का जो फर्स्ट दो पंक्तियां है, तो ये जो दोहा है वो हम पढ़ेंगे। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, ठीक है? इंसान का स्वभाव कैसा है? खुद को वह बड़ा मानता है और दूसरे को छोटा मानता है। तो इसलिए यहाँ पे यह बताया है, कवि कहते हैं कि हमेशा खुद को बड़ा मानते हैं आप, ठीक है, और दूसरों को छोटा मानते हैं। तो ये दोनों बातें जो है वो कैसी है? निर्मल है, निर्मूल है। निर्मूल मीन्स क्या? व्यर्थ की बातें है, ठीक है, बिना जड़ की बातें है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, ठीक है? जीवन में कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है? इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कौन सा? उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, ठीक है? यहाँ पे जब इंसान जमीन पर चलता है, यहाँ पे जो धूल है वह पैरों के नीचे रहती है, ठीक है? इंसान के पैरों के नीचे रहती है, परंतु जब जोरों की हवा आती है तो पैरों के नीचे की जो धूल है वही बाद में हमारे सिर पर क्या हो जाती है? बैठ जाती है। तो इसलिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। धूल भी उसको यदि नीचे जमीन पर स्थान है, पैरों के, इंसान के पैरों के नीचे स्थान है, परंतु यदि हवा आती है वो अचानक इंसान के सिर के ऊपर बैठ जाती है। इसलिए यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, ठीक है? दूसरा दोहा जो है, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़। नफरत, हम दूसरे को क्या करते हैं? दूसरों से हम क्या करते हैं? नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरे को कम लिखते हैं, ठीक है? दूसरे को हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। सबसे बड़े हम हैं, सबसे अच्छे हम हैं दुनिया में, ऐसा हम हमारी सोच में क्या करते हैं? सोचते रहते, हमारी सोच में है, हम सोचते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया है कि नफरत ठंडी आग है। ठंडी आग क्यों कहा है? हम
धीरे धीरे दूसरे लोगों से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों से जलते हैं और धीरे धीरे यही जो जलन है वो हमें क्या करती है, नकारात्मक भावना की ओर लेके जाती है। तो इसलिए ठंडी आंख से कहा है, नफरत को धीरे धीरे यही घृणा हमें खुद को ही क्या करती है, जलाती है। तो इसलिए किसी से भी नफरत नहीं करनी है, किसी से भी घृणा नहीं करनी है, इसमें जलना छोड़, ठीक है, इस नफरत इस घृणा में ही हम क्या करते हैं, खुद ही जल जाते हैं। तो इसलिए इस बातों को हमें क्या करने हैं, छोड़ देने हैं। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। इस दुनिया में बहुत सारे टूटे दिल है, बहुत दुखी लोग हैं, उनसे 2 प्यार के वर्ड्स बोलो, वो जुड़ जाएंगे। तो इसलिए टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़, हमें अच्छा काम करना है, ठीक है। जिनके दिल टूट गए हैं, जो बहुत दुखी है, उनको हेल्प करनी है, मदद करनी है, उनको फिर से क्या करना है, फिर से हमें उनको क्या करना है, उनके टूटे दिल को हमको फिर से क्या करने हैं, जोड़ने हैं, ठीक है। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल। जो पौधा है उन्होंने भी बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, मतलब ये रोज है, इसे अच्छा फूल देना चाहिए, ठीक है, ये अच्छा वाला नहीं, इसको दूसरा वाला फूल देना चाहिए। तो कभी भी कुदरत ने भेद नहीं किया है। कुदरत ने भी फल फूलों के जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी भेद नहीं किया है। उन्हें कुदरत ने हर एक वृक्ष को क्या दिए हैं, अच्छे अच्छे फूल दिए हैं। तो इसलिए पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, ठीक है। यहाँ पे किसी ने भी नाम पूछकर कौन सी भी जो गुण है उनके अंदर जो भी क्वालिटी है वो नाम पूछकर उनको नहीं दिए है। ये तो कुदरत का करिश्मा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अलग अलग वृक्षों को अलग अलग फूल आते हैं, सुंदर सुंदर फूल आते हैं। हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। हम इंसान ने ही इस जमीन पर, इस धरती पर क्या खोल रखे हैं, स्वार्थ। स्वार्थ मीन्स क्या, स्वार्थ के स्कूल मीन्स क्या, संस्थाएं खोल रखी है इंसान ने ही। यहाँ पे सबसे पहले जब इंसान आया था तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था, ठीक है, उच्च नीच की भावना नहीं थी, परंतु अंत में इस इंसान ने ही क्या किए हैं, लोगों के अंदर घृणा पैदा की है। यहाँ पे इंसान ने ही क्या किए हैं, बहुत सारे जो है स्कूल खोल रखे हैं, स्वार्थ के स्कूल खोल रखे हैं, मतलब ऊंच नीच के स्कूल खोल रखे हैं, संस्थाएं खोल रखी है। इसलिए हमने ही खोले हैं, इंसान ने ही इसमें भेद किए हैं, इंसान ने ही इंसान में भेद किए हैं, ठीक है। स्वार्थ के स्कूल, स्वार्थ मीन्स क्या, स्वार्थ के स्कूल खोल के रखे हैं, ठीक है। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। बहुत सुंदर बताया है। हमारा एकमेव ऐसा भारत देश, बहुत सुंदर ऐसा देश है जिसमें अनेकता में एकता हमें दिखाई देती है। हमारे ही भारत देश में बहुत सारे क्या है, धर्म है, धर्म अलग। हमारे ही देश में बहुत सारे धर्म है, भाषाएं बोली जाती है, फिर भी हम कैसे रहते हैं, फिर भी हम सब एक है, अनेकता में एकता। यही हमारे देश की क्या है, शान है। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक, ठीक है, कौन से भी विभिन्न रंग हो, हमें कभी भी उन्होंने अलग नहीं किया है। कौन से भी रंग होने दो, ठीक है, कौन से भी रंग होने दो, कौन सी भी भाषा वगैरह होने दो, कौन सी ही भेद होने दो, उन्होंने कभी हमें अलग नहीं किया है। तो इसलिए हमारा ये जो देश है, उन्होंने हमें, इस देश से हमने क्या सीखा है, अनेकता में एकता, यह सीखा है। इसलिए हमें अंत तक हमें क्या करना है, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। जो भी प्यार से बातें करता है उन्हें हमेशा जीवन में प्यार ही मिलता है, ठीक है। जो भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपसे तो उनके साथ लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं। आप थोड़े से किसी और के साथ कड़वी बातें करो, आपके साथ वो इंसान जो है वो कड़वी ही बातें करने वाला है। तो इसलिए प्यार से प्यार मिलता है, नफरत से नफरत मिलती है। आप अच्छे बातें करेंगे, आपके उसके बदले आपको अच्छी ही बातें मिलेंगी। अच्छा व्यवहार करेंगे किसी के साथ तो आपके साथ भी लोग अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो इसलिए प्यार भी, जो भी करता प्यार, उसे प्यार ही मिलता है। प्यार नगद का काम है। नगद मीन्स क्या, तुरंत मिलने वाला काम है, ठीक है। यदि आप प्यार करेंगे तो उसके बदले फटक से आपको अच्छा व्यवहार या प्यार प्रेम मिलने वाला है, स्नेह मिलने वाला है, रहता नहीं उधार। प्यार कभी उधार नहीं रहता है, आपको तुरंत उसके बदले वही मिलेगा, ठीक है। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान। बहुत सुंदर बताया है। जर्रा जर्रा, जर्रे जर्रे में खुदा है, ठीक है, अल्लाह है, जर्रे जर्रे में खुदा है और कण कण में भगवान है, ठीक है। हम जर्रे जर्रे में खुदा देखते हैं और कण कण में भगवान देखते हैं। आपने सोचा है कण और जर्रा अलग है क्या? नहीं है, जर्रा और कण दोनों एक है। इसका मतलब खुदा और भगवान दोनों क्या है? एक ही है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। खुदा और भगवान दोनों अलग नहीं है। जिस तरह जर्रा और कण एक है, उसी तरह खुदा और भगवान भी क्या है? एक ही है।
लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान, ठीक है। लेकिन जर्रा जो है उसे कन से वह अलग नहीं है, ठीक है। जर्रा और कण यह एक ही है। इसलिए हम प्यार की करते साज संभार, इसलिए हम हमारे जीवन में प्यार को कैसे कर रहे हैं, साज संभार मीन्स क्या, उसे हम अच्छी तरह से संभाल कर रख रहे हैं। नफरत से नफरत बढ़े प्यार से प्यार। नफरत से आपको नफरत ही मिलेगी। आप किसी से नफरत करेंगे तो वो इंसान भी आपसे नफरत करेगा। आप किसी से प्यार करेंगे, स्नेह प्रेम बर्ताव अच्छा करेंगे, उसके बदले में आपको वही मिलने वाला है। तो इसलिए बहुत सुंदर कहा है, नफरत से नफरत बढ़े। नफरत से हमेशा नफरत ही बढ़ती है, ठीक है, प्रेम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सुंदर यहाँ पे दोहे में बताया है, ठीक है। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान। बगिया की शान क्या होती है, बगीचा, बाग, इसकी शान क्या है, ठीक है। तो फूल और फल है, आपको पता है बगिया है, परंतु उस बगिया में, बाग में बिल्कुल भी फल फूल नहीं है, तो उस बगिया की शोभा बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए बगिया की शोभा बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, फल और फूल कर रहे हैं। देखो भांति भांति के फूल, भांति भांति मीन्स क्या, अलग अलग प्रकार के फूल है। फल बगिया की शान, और यही फल फूल बगिया की क्या करती है, शोभा बढ़ाती है। उसी प्रकार फल बगिया लगती रही, यहाँ पे कवि कहते हैं यही बगिया जो है सुंदर फल फूलों वाली, मुझे कौन लग रहा है, तो मुझको हिंदुस्तान लग रहा है। कैसे लग रहा है, जिस प्रकार बगिया में अलग अलग भांति के फल फूल रहते हैं, उसी प्रकार मेरे हिंदुस्तान में भी अलग अलग धर्म और भाषाएं के लोग रहते हैं। इसलिए मुझे जो ये मेरी बगिया है वो मुझे क्या प्रतीत हो रही है, तो मुझे मेरा हिंदुस्तान लग रहा है, ठीक है। बहुत सुंदर दो है यहाँ पे ज़हीर कुरैशी ने आपको यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, हम हमेशा इस दुनिया में, इस समाज पर, इस धरती पर लोग किसके नाम पर हमेशा लड़ते हैं, भगवान के नाम पर लड़ते हैं। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, इस दुनिया में भगवान के नाम पर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। जिसके नाम पर हम लड़ते हैं वही हमें क्या कह रहा है, देखो उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। जिस भगवान के नाम पर लोग यहाँ पे धरती पर झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसी भगवान ने सपने में आकर क्या कहा है, ये जो लड़ाई तुम मेरे नाम पर कर रहे हो वो क्या है, बिल्कुल भी निरर्थक है, बिल्कुल भी बेकार है। भगवान के नाम पर लड़ाई झगड़े मत करो, ठीक है, मिलजुल कर रहो, ओके। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ठीक है। यहाँ पे जो कवि है वो बहुत सुंदर बताते हैं, कितना अच्छा होगा यदि दीप से दीप जलेगा। दीप से दीप, आपको पता है एक दीप लीजिए, एक दीप से हम हजारों दीपक जला सकते हैं, और जिसके कारण एक बहुत बड़ी दीप मालिका बन सकती है, ठीक है। दीपों की लाइन्स, पंक्ति बन सकती है। तो उसी प्रकार दीप का उदाहरण देकर यहाँ पे कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि एक इंसान से हम बहुत सारे इंसान के अंदर का जो स्वार्थ है, मतभेद है, ये मिटाकर हम सबको एक साथ लेकर क्या कर सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं। तो बहुत सुंदर बताया है, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप। इसका मतलब कवि कहते हैं कि यदि हम सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से पेश आएंगे तो हम सब एकजुट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। यह इस दीप से दीप का मतलब है, ठीक है। ये संभव तब हो सके आए दीप समीप, ये तभी संभव होगा जब दीप समीप आएगा। मतलब एक दीप से हजारों दीपक हम जला सकते हैं। इसका मतलब ये तभी होगा, लोग एक दूसरे के साथ तभी मिलजुल कर रहेंगे जब लोग खुद एक दूसरे के साथ समीप आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, प्रेम स्नेह करेंगे, घृणा नफरत नहीं करेंगे। तभी इस दुनिया में सब स्वार्थ, जो भी भेदाभेद है, ठीक है, जो भी भेद है वो नष्ट हो जाएंगे और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो इस प्रकार ये तभी संभव होगा जब वह एक दूसरे के साथ पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये बहुत सुंदर दोहे प्रस्तुत दोहे में ज़हीर कुरैशी ने आपके सामने रखे हैं। इसका मतलब यही है कि हमें नफरत, घृणा, ऊंच नीच, ये जो भावनाएं हैं वो हमारे मन से दूर करनी है और हमें क्या करना है, मिलजुल कर रहना है। बहुत सुंदर दोहे यहाँ पे ज़हीर कुरैशी ने आपके सामने रखे हैं, ओके।